वाह, तो आपने एक ऐसा ड्रॉप लिया आपने उस करियर से इस करियर में जी जो लोगों की जान बचाने वाला जी ड्रॉप है। इट वॉज एन एक्सीडेंटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी सर। एक्सीडेंट होता है तो कभी कभार हो जाए, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के आउटकम सेम आ रहे हैं सो इट्स अ पैटर्न, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम। इस पूरी सिचुएशन में अगर आपकी एग्जिट कट जाती है तो अब आप घर में ट्रैप हो, और इसी बीच में आदमी की स्मोक इनहेलेशन होकर डेथ हो जाती है। 10 मंजिल से 6 लोग एक के बाद एक 3 मिनट में अपने पैरों पे खड़े होंगे। कभी आप सोच सकते हैं कि एक आदमी, एक फादर अपनी 1.5 साल की बच्ची को 2nd फ्लोर से ऐसे फेंक दे? इम्पॉसिबल। कभी सोच सकते हैं? सर मैं सोचना भी नहीं चाहूँगा। सेफगार्ड ड्रॉप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ ब्रेक्स। ग्रेविटी जैसे ही इसको डिटेक्ट हुई 6 किलो न्यूटन की एनर्जी को रीड करता है और अपने ब्रेक को एक्टिवेट कर देता है। सो फायर डिपार्टमेंट के आने से पहले अपने आप नीचे उतर जाओ, आग बुझाने का काम आप बहुत अच्छे से कर लें। क्या मैं दिल से जोर से आपके लिए ताली बजा और इसको इतना सिंपली हमने डिजाइन किया है कि आपको अगर आप बनियान पहनना जानते हैं तो आप ये बिल्ड टेकन एज अ गिफ्ट बाय द फ्लैट ओनर के मैं अपने परिवार को सिर्फ घर नहीं गिफ्ट कर रहा हूँ, उसकी जान बचाने का साधन भी। इसे खोलने के लिए आपको 3 घंटे इस पे हथौड़े मारने पड़ेंगे, कटर चलाने पड़ेंगे, तब ये खुलेगा। Hello everybody, welcome back to another episode of Transformation the podcast show। आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ बहुत अमेजिंग चीज़ के बारे में, एक अमेजिंग पर्सनालिटी से आपको मिलाने वाला हूँ। आप सबने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि आप बंजी जंपिंग करेंगे, आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा स्कूबा डाइविंग करेंगे, हर टाइप के जंप्स एंड डाइव्स आपने कभी ना कभी सुने होंगे, किए होंगे, सोचे होंगे। पर आज वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डाइव, ये जंप आपकी ज़िंदगी बचाने वाला जंप हो सकता है। सो हेल्प मी वेलकम एन अमेजिंग पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, लवली ह्यूमन बीइंग, सौरभ शर्मा from Delhi, who is a founder of this great project that we call as Safe Skydrop। आइए देखते हैं, उनसे मिलते हैं। Hi Saurabh ji, welcome to our show। Hi Kunal, how are you? I'm amazing, and to meet you, it's really amazing to meet the brain who has thought of this noble idea। Pleasure is all mine, sir। सौरभ जी, कुछ अपने बारे में बताइए कि how do you feel being here in Mumbai? How is Delhi? And what brings you to this project called Safe Skydrop? Well, Kunal, this is a very big thing to speak about for me because I have worked on this project since zero, Okay। on the very basic things। आपको याद होगा 2019 में 19th of May सूरत में एक फायर इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि तकरीबन 22-25 बच्चे ऊपर से कूद गए थे, उनको कूदना पड़ा था एंड दे ऑल डाइड। उसमें करीब 22 लड़कियां थी और 4 लड़के थे। सो वो जो इंसिडेंट था, इट वाज द हेडलाइन ऑल ओवर द प्लेसेस। मैं सिविल सर्विसेज का फैकल्टी रहा हूँ करीब 1 डेकेड के लिए। मैंने यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाया है, उस टाइम भी मैं एक एक्टिव टीचर था। सो न्यूज़पेपर रीडिंग हमारी एक बहुत कॉमन सी चीज़ है टू स्टार्ट आवर डे विद। सो वो जब इंसिडेंट मैंने देखा, मैंने पढ़ा, उसके अंदर कुछ फैक्ट्स भी थे, स्टैट्स भी थे। एनसीआरबी के जो फायर एक्सीडेंट्स एंड सुसाइड का रिपोर्ट था उसके कुछ डेटा थे। वो एक पहली शुरुआत थी जिसने मुझे एक इंटेंशन दी इस तरफ में देखने की कि इन लोगों को कूदना क्यों पड़ा है, क्या वजह थी, क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे। सो उस फाउंडेशन पे मैं धीरे धीरे काम करता चला गया और अभी जब सेफ स्काई ड्रॉप है और आज लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो उसके बेसिस पे मैं आज मुंबई के अंदर हूँ। सो काम के लिए ट्रैवल करना तो सबको ही अच्छा लगता है। वाह, तो आपने एक ऐसा ड्रॉप लिया आपने उस करियर से इस करियर में जी जो लोगों की जान बचाने वाला ड्रॉप है। इट वॉज एन एक्सीडेंटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी सर। सर हर कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज़ जो उभर के आती है वो किसी ना किसी इंसिडेंट, एक्सीडेंट, एग्जैक्टली किसी ट्रॉमा की वजह से आती है। एंड आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर अ ग्रेट टीचर, यू ट्रेन्ड यूपीएससी, right? If I stated right, and great. Tell me something more about you. I mean, we want to know you as a person before we start this, so I can line up the whole. You get an idea how we're going to lead this podcast, and it's going to be very candid क्योंकि हमारा एक ट्रेंड है, हम रियल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के पास ले जाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन किसी के भी अगर काम आ गई तो ये हमारा शो हमारे लिए सक्सेसफुल है। हम किसी भी तरह के व्यूज़ पे या कमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है।
हम लाइफ चेंजिंग पे डिपेंडेंट हैं. So because your product, your project, your thought is such what do you call, exciting to know about, so I'm glad that you made it a point to come to Bombay for this podcast, and we feel really lucky to have you. So I'll take you through the journey of how we're going to take the podcast forward, but something about you, about your background, as you just mentioned some part of it, but something that people would want to know, that okay, from this to this background shift is possible, and what I mean, anything about you. राइट. स्कूलिंग से आज तक बहुत ज़्यादा चेंजेस रहे हैं मेरी लाइफ में, क्योंकि सेटल कहीं हुआ ही नहीं माइंड. सो आई हैव बीन अ मेडिकल स्टूडेंट until Okay. class 12, Okay. PCB and some parts of maths I had. So physics मैंने वहाँ पढ़ी. ये एक कोर पॉइंट है जो मैं आपको आगे कनेक्ट करना चाहूँगा. Okay. सो फिजिक्स पढ़ी वहाँ पे. उसके बाद मेरा जो बैकग्राउंड है वो होटल इंडस्ट्री का है. मैं होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम IHM भुवनेश्वर. Okay. Wow. 2005 to 8 बैच. Uh-huh. उसके बाद इंडिया UK कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर, पीपल टू पीपल कनेक्ट के अंदर मेरी एक SOP थी, वो सिलेक्ट हुई और मुझे मास्टर्स करने के लिए UK में चांस मिल गया. Wow. इट वॉज ऑन स्कॉलरशिप ऑफ कोर्स, अफोर्ड नहीं कर सकते थे. सो आई लिव्ड इन UK फॉर अराउंड 3 years. Okay. बट रिसेशन आ गया और मास्टर्स करने के बाद मैं किसी टेक अवे में काम नहीं करना चाह रहा था. आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है या कुछ और है, बट मुझे लगा कि इंडिया के अंदर जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी. Right. सो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया. उसके बाद वो थोड़ा अपैरल्स एंड एक्सेसरीज इंडस्ट्री के अंदर था, लेकिन उसमें भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि खुद पता ही नहीं था करना क्या है. शुरुआत थी लाइफ की. उसके बाद कुछ एक इंसिडेंट हुआ जिसने कि UPSC की तरफ प्रिपरेशन की तरफ मोड़ दिया. सो 2014 से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी. और प्रिपरेशन इतनी अच्छी गई, सब कुछ इतना अच्छा गया कि मुझे अपने टीचर से ही एक ऑफ़र मिल गया कि आप पढ़ाना शुरू कर दो. Wow. सो मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया. अलग अलग स्पेसेस में, प्लेसेस में हम लोग जाते थे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाते थे. लाइक SRCC कॉलेज है दिल्ली में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हुआ, पटियाला में थापर यूनिवर्सिटी, Wow. भटिंडा DAV कॉलेज, Wow. गोवा यूनिवर्सिटी. Mm-hmm. सो इन सब जगह पे जब जाते थे और पढ़ाने के लिए करते थे, वो मुझे कुछ लगा कि नहीं, ये मैं शायद करना चाहता हूँ. Mm-hmm. क्योंकि द आइडिया इज़ टू डाई यंग. Mm. सो इट वॉज देन. Hmm. सो आप नए यंग के साथ ब्लड के साथ मिलते हो, उनकी बातें समझते हो, चीज़ें समझते हो. तो वो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था. नॉलेज की कमी नहीं थी क्योंकि दिन ही 2 न्यूज़पेपर से शुरू होता था, रिपोर्ट्स पढ़नी होती थी, सारी चीज़ें होती थी. बट सर कई बार क्या होता है ना कि एक ट्रिगर आपको सामने होता है बट आप उस पर ध्यान नहीं देते. Mm-hmm. फायर की अगर मैं बात करूं तो कोई ये नया इंसिडेंट नहीं है, ये किस्सा नया नहीं है, Correct. ये मुद्दा भी नया नहीं है. Correct. ये देश विदेश हर जगह पे ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है. लेकिन मैं इस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि आज तक इस पे किसी का ध्यान क्यों नहीं गया है. कि लोग ऊपर से कूद रहे हैं, गाजर मूली की तरह अपने आप को ऐसे फेंक देते हैं, फायर सर्विसेज उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं. तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट नहीं है. एक्सीडेंट होता है जो कभी कभार हो जाए, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के आउटकम सेम आ रहे हैं, सो इट्स अ पैटर्न. इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम है वो. सो उस इंसिडेंट ने, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया 2019 वाला, उसके बाद मैंने ये छानबीन करनी शुरू करी कि कहीं कुछ ऐसी कोई चीज़ है क्या जो इस तरीके की चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकती है और हमें पता नहीं है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग इन इंडिया फॉर दैट मैटर. प्रोजेक्ट मेरा इतना ज़्यादा स्पीड से नहीं गया. हाउएवर मैं काम उसमें ज़रूर कर रहा था, अपने प्रिंसिपल्स को लेके, अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को लेके. बट 2025 में दिल्ली में एक जगह पड़ती है द्वारका, जो हमारे यहाँ पे गेटेड सोसाइटीज़ हाई राइज है. उसमें 10th फ्लोर पे आग लगी हुई थी और 2 बच्चे दे हैड टू जंप ऑफ. 8 साल 12 साल की उम्र थी उनकी और उनके फादर. वो तीनों कूद गए ऊपर से, क्योंकि मॉडर्न फ्लैट था, सब कुछ था, एक्सेसरीज, लग्जरी, एवरीथिंग वाज देयर. बट एक छोटी सी चीज़ थी वही कि एग्जिट नहीं कर पाए, हेल्प नहीं मिल पाई और इवेंचुअली उनको कूदना पड़ गया. उसके ठीक सामने हम लोग रहते हैं. And that's how this. So I witnessed this live again. Another hit on your memory. Exactly. अब वो सेकंड ट्रिगर था. And now I got this idea कि नहीं, इस पे काम डेफिनेटली खत्म करने के लिए ही शुरू करना पड़ेगा. Wow. पहले शुरू किया था, खत्म करने की इंटेंशन नहीं थी, बस शुरू किया था.
बट अब खत्म करने की ऑब्जेक्टिव से इस पे काम करना शुरू कर दिया। Lovely. मार्केट में दोबारा निकले, देखा क्या है, कोई एक्स बता रहा है, कोई वाई बता रहा है, कोई कह रहा है मोटर रख लो, कोई कह रहा है लिफ्ट लगा लो, कोई कुछ। सब में एक ही चीज कॉमन थी, पावर, कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का सप्लाई चाहिएगा। आई थिंक मेरे जो सोचे थे सवाल उससे कई ज़्यादा सवाल और उभर रहे हैं जी। While you speak about all this, I want to talk to our people who are watching or they are listening to us over the podcast कि लोग अक्सर इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं with all my love for the Bollywood industry. If you've seen this movie called धमाल, not the one which is come now, उसके पहले उसमें फायर ब्रिगेड नीचे आती है और जो ज़्यादा पैसा देगा हम उसकी जान बचाएंगे, ऐसा एक मजाक वाला एपिसोड उन्होंने क्रिएट किया था, a little chunk they've created. So this idea of making fun also comes from some reality that people who can afford saving their life are only luckier one who gets saved in the fire. ऐसा एक छोटा सा ड्रामा है उसमें। दूसरा, बिकॉज आपने स्काईराइज की बात की, so let me again address to our people. ऋतिक रोशन द सुपरस्टार, उनकी ऑफिस लोखंडवाला में है एंड पूरी ग्लास फसाड की बिल्डिंग है, तो वहाँ भी एक बार फायर लग गया था। देयर इज अ लॉट ऑफ लॉसेस, आई डोंट नो इफ लॉस ऑफ लाइफ वाज देयर और नो, बट या सो व्हाइल टॉकिंग टू यू मुझे ही कई सारे इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज गोना बी अ ग्रेट पॉडकास्ट। आर यू एक्साइटेड फॉर माय क्वेश्चंस नाउ? यस, क्योंकि आपके बारे में सुन के ऑलरेडी मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं और क्या क्या पूछूँ। So I'll take you through the whole thing. We'll be having quick questions. You can always answer to me in pointers like 1, 2, 3. It's easier for our listeners and viewers to understand that. We'll keep it more real information so that people can really go watch your product. They can talk about it for their family and loved ones, for their safety. right. And the last segment, which is हर show का एक end होता है जिसे हम कहते हैं rapid fire. तो वो मैं आपके साथ करूँगा and then we'll conclude this with a lovely message for our people. So if they really want to get in touch with you and save their loved ones, they can. Right. Sounds cool? Yeah. Perfect. So सौरभ जी, हमारे अगले कुछ segments होंगे जो हमने तय किए आपके साथ बात करने के लिए. Few basic layman language questions होंगे. So you can explain our crowd in a layman language what is the actual problem that we're talking about. Then we're talking about product understanding कि हमारा product actually है क्या, right? We're going to be talking about public safety as a question क्योंकि हम सबको लगता है कि हमें सब पता है, पर सच्ची में तो ये हम सबकी खता है। तो सबको लगता है कि सब अपनी जान बचा लेंगे, पर nobody would really know that fact. We move on to the technical questions that we have as a doubt before we talk about installing it somewhere. We'll be also talking about how easy or difficult it's going to be to install the product. And very important, जो हर इंसान पूछता है कि भाई कब तक चलेगा, तो the trust and the credibility related questions that we'll be having. And what is the future that we are looking at this as a long term, a bigger vision, looking at the horizon of growing industry of constructions, right? Perfect. Shall we? Yeah. Superb. So, Saurabh ji, to understand, एक normal building, 5-10 माले की बिल्डिंग पकड़ लीजिए, आग तो वहाँ भी लग सकती है। उससे ऊपर वाली बिल्डिंग 20 माले की, उससे ऊपर 40 माले की, उससे और भी ज़्यादा पॉश 50-100 माले की। इन सब में कॉमन स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है जो आपने स्टडी किए हैं या विटनेस किए हैं? इफ यू कैन हाईलाइट दैट। राइट। सो कुणाल जी, जो मॉडर्न बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक सबसे बड़ा कॉमन एस्पेक्ट है, वो ये है कि एंट्री के हद से हद 10 फीट के दायरे में आपकी किचन आ जाती है। या करेक्ट। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से जो फायर के रीजंस हैं उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी पे है आपका सिलेंडर और गैस लीकेज ब्लास्ट। ओके। 23.6%। ओके, दैट्स बिग। सेकंड है उसके बाद आपका शॉर्ट सर्किट एंड स्पार्क, अराउंड 17.8%। आप दोनों का टोटल करते हैं तो 40% उसी रीजन को हाईलाइट करता है जो आपकी एंट्री के जस्ट साथ में है। एंड व्हाइल आई एम लिसनिंग टू यू, आई रियलाइज जो मेन स्विच का जो हमारा जो सर्किट बोर्ड होता है एंट्री पे है, एंट्री पे या कहीं ऐसी कॉमन वॉल पे होता है जहाँ कॉमन वॉल इज टू द किचन और एग्जैक्टली। ओके राइट। अब अगर वहाँ कोई स्पार्क हुआ तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री कटने के, एग्जिट कटने के कितने % चांस हो गए? 40%।
हो गए। और आपका जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, वो घर के बिल्कुल एंड स्ट्रक्चर में है, एंड पार्ट में है। अग्रीड। और ज़्यादातर टाइम आदमी अपने या तो मास्टर बेडरूम में निकालता है या फिर अपने ड्राइंग रूम में करेगा। और इस बीच में आपके पास यू हैव लॉट ऑफ फ्लेमेबल आर्टिकल्स एट होम। आपके पास वुडन सोफाज हैं, कर्टन्स Totally, हैं, totally. एवरीथिंग। उसके Everything, बिना yeah, हाँ। गुजारा नहीं है। सर आजकल तो लोग दीवार हटा के पार्टीशंस भी वुडन के कर रहे हैं। इंटीरियर या सो मैं मॉडर्निटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, एज लॉन्ग एज इट इज गिविंग यू अ सेंस ऑफ मॉडर्निटी एज वेल एज सेफ्टी, या you should have it. या But if it is compromising your safety aspect, then modernity is absolutely working against you, and it is putting you into highly vulnerable position and situation. So इस पूरी सिचुएशन में अगर आपकी एग्जिट कट जाती है तो अब आप घर में ट्रैप हो गए, राइट? इसका जवाब मैं आपके आने वाले सवालों में दूंगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आएंगे ही आएंगे। I'm sure because I'm actually visualizing, क्योंकि हमारे यहाँ भी, मेरे जीवन में भी दो ऐसे इंस्टेंस हुए, नॉट विथ मी, विथ समबडी एल्स। मैं हमारे ऑडियंस के लिए कहना चाहता हूँ कि लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत मानते हैं, पर कभी कभी वो आधी निभाते हैं, पूरी नहीं निभाते हैं। ट्रू। हमारी एक पुरानी टावर में जहाँ हम रहते थे, इट वॉज अ 12 फ्लोर टावर, एंड गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे थे, और किसी ने जो अखंड दिया कहते हैं, यानी कि 24 घंटा जब तक घर में भगवान है, 2 दिन है, 5 दिन है, तो दिया चलना चाहिए। अब भक्ति आ गई। अब उस भक्ति में उन्होंने मॉडर्न डेकोरेशन, जो सो कॉल्ड वुडन, थर्मोकॉल, जो भी उनको लगाना था वो उन्होंने लगाया होगा, एंड उसमें और एक लेवल जाके उन्होंने उस भक्ति को आधा ही रखा कि वो डिनर करने कहीं बाहर चले गए। अब ऐसे कहते हैं शास्त्रों में कि भाई भगवान जी को घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अखंड ज्योत के दौरान। हाँ, तो ऐसा मानने वाले मानते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। हम जितना हम पाल सकते हैं उतना हम निभाते हैं। तो उसी दौरान वो फ्लेम, पता नहीं क्या हुआ, थर्मोकॉल को लग गई, एंड देन द होल हाउस वाज ऑन फायर। द फायर ब्रिगेड कुड नॉट रीच इन ऑन द 5th floor or the 4th floor because it was a box grill and it was locked, and there was a lot of confusion. This is one episode that I have witnessed, and it was very close to our house through the balcony, so we didn't realize the problem of it. Second episode that happened with me was हमारे बिल्डिंग में 31st नाइट चल रहा था, एंड 12 बजे जब पटाखे जलाते हैं, कितना भी आप रिस्ट्रिक्शन कर लो, कुछ लोग होते हैं जो सेलिब्रेशन है। तो ये हमारी दूसरी बिल्डिंग है, 21 माले की हमारी टावर, बॉम्बे प्राइम लोकेशन पे है। तो किसी ने वो आतिशबाजियाँ की। अब हुआ ये कि ऊपर से पटाखे जल रहे थे, तो उसमें फायर हो, तो किसी को लगा ये फायर जल रही है नॉर्मल, एक आग, कहीं की रॉकेट गया होगा। तो पता चला रॉकेट 21वें माले के एक भाई साहब के घर पे गई थी। हुआ ये था कि उन्होंने बॉक्स ग्रिल पे एक कुछ प्लास्टिक या कुछ सुखाने रखा होगा, पता नहीं क्या जो भी था। एसी का यूनिट हमारे यहाँ वहाँ रखना अलाउड नहीं, वहाँ रखा गया था, तो वहाँ कैच कर लिया फायर। घर में पेट था, घर में और कोई था नहीं, और उनके घर में शादी थी, 2 महीने में पूरा घर उनका खत्म हो गया। एंड I don't know if I'm proud about saying this, but I feel responsible while I say this, that nobody could think of an idea how to get into the house. People were trying to knock the door, this, that, but luckily I went up 21 floors with a couple of my friends. There were already 8-10 people standing there. They were trying to hit the door, nothing happened. Me along with other few, मैं तो खैर पतली बॉडी वाला हूँ, बट जो हट्टे कट्टे थे, फायर एक्सटिंग्विशर को उल्टा किया, और जिस तरह फ्लैश था वहाँ पे हमने 10 बार पटका होगा। समाव ऐसा हुआ कि आखिरी वाले में मेरे ही हाथ में एक्सटिंग्विशर रह गया, और मैं धमाक से अंदर घुस गया। सर मैं 10 सेकेंड नहीं रह पाया उस धुएं में। आधा घंटे से चल रही थी आग। मैं खांसते खांसते 21 माले से 17 माले तक, क्या और थोड़ा नीचे तक आया रहूँगा। आई कुडंट ब्रीथ फॉर अनदर हाफ एन आवर। सो आई नाउ नो द फीलिंग of this kind of an episode, even if it's not in your life, around you. And then we help that gentleman through different modes of giving. Somebody is offering him furniture, somebody is offering him a painting job done, because घर शादी का घर था, सब खत्म हो गया। Obviously everything was safe, life was safe, but हम अब बात कर रहे हैं लाइफ की। So coming back to where you started and why I connected with you, this was the reason, क्योंकि सर मैं देख चुका हूँ और मैं फील कर चुका हूँ that how it feels to have such kind of a burn. So now coming back to our set of questions that we have for you. So people usually believe, और ये सब जगह लिखा होता है, do not catch an elevator during fire, power off कर दी जाती है। अब 20 माले की बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है, और मैं खुद भी चढ़ के गया 21 माले। तो मेरा क्वेश्चन है सर, सीढ़ी से आना ही एक लौता सोल्यूशन आज तक 2020
6 while we're talking this in the month of July, I have seen only this as a solution. Or you wait for a fire brigade to come, which puts ladder after ladder, they're trying to extinguish the fire, which again is a long process till they really put the fire off. तो मुझे तो आज तक का ज्ञान ये है कि सिर्फ सीढ़ियों से जान बचाई जा सकती है। क्या ये सच है? अब इस क्वेश्चन के साथ और आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ आपने मेरे अंदर का एक टीचर अब जगा दिया जिसको बिना all yours. जिसको बिना सामने लाए मैं जवाब नहीं दे सकता। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेव स्काई ड्रॉप सैल्यूट यू आपके करेज के लिए कि आपने किसी की जान बचाई। थैंक यू सर, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है हमारा, जिसके अंडर पार्ट 4 है लाइफ एंड सेफ्टी, उसी के तहत हमें फायर की एनओसीज मिलती है, या राइट? उसके अंदर पैराडाइम्स है, पैरामीटर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, फीचर्स हैं जिसको आपको फुलफिल करना है और आपको नेशनल बिल्डिंग कोड के अंडर फायर की एनओसी दे दी जाती है। नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 के अंदर 3 मेजर पार्ट है। फर्स्ट इज डिटेक्शन, फायर डिटेक्शन, जिसमें आपके अलार्म सिस्टम्स आते हैं। करेक्ट, अलार्म सिस्टम। सेकंड आपका सप्रेशन, जिसमें आप फायर को सप्रेस करते हैं विद वाटर पाइप्स, होज Yes, now रील्स, it's- फायर एक्सटिंग्विशर्स, yes. फायर स्प्रिंकलर्स एंड अदर वेज। Yes. थर्ड इज इवैक्यूएशन एंड एस्केप। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रावधान है जो अभी आपने मेंशन सीढ़ियाँ। किया, सीढ़ियाँ। अब इसी के साथ मैं जोड़ता हूँ आपको सेकंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दैट यू आस्क्ड मी इन द लास्ट क्वेश्चन, कि आप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या देखते हैं आज के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेकंड मेरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है आपकी सीढ़ियाँ आपके लिफ्ट के बिल्कुल साथ में, करेक्ट? लगभग ऑलमोस्ट। और वो सीढ़ियाँ एक के ऊपर एक ही जा रही है, करेक्ट? करेक्ट। राइट। आपकी पावर बंद कर दी जाती है डेफिनेटली, क्योंकि करंट फैल सकता है, और आपके लिफ्ट कहीं एक जाके ब्लॉक कर गई। वो जो पूरा लिफ्ट का शाफ्ट है वो एम्प्टी है, करेक्ट? स्मोक कहीं से भी आएगा, अगर उसने उस शाफ्ट के अंदर एंट्री ले ली, वो उसके थ्रू भी ऊपर ट्रैवल करेगा, बिकॉज स्मोक राइजेस अप। यस यस। एयर ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओके, राइट? अब इस केस में जब आपका स्मोक एक तो लिफ्ट शाफ्ट के अंदर से ऊपर जा रहा है, दूसरा आपकी सीढ़ी के साथ से भी ऊपर जा रहा है, और जब सीढ़ी को आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो आपको ग्राउंड तक देख सकते हैं, क्योंकि छोटा सा पैसेज आपको दिखाई देता है, करेक्ट? उसके बीच में जब स्मोक ट्रैवल करता है सर, तो स्मोक को नीचे से चर्निंग मिलती है, इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ साइक्लोनिक फॉर्मेशन, एंड देन इट कीप्स, उसकी वजह से उसकी स्पीड, इंटेंसिटी एंड क्वांटम तीनों बढ़ जाते हैं, और वो रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाने लगता है। और ऊपर उसको कहाँ जाना है? एग्जिट लेनी है, क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं रह सकता, उसका वॉल्यूम है, उसको एक्सपैंड करना है। ऊपर आपकी सीढ़ी का जो टॉप एंड है, छत, वो मिलती है, वो बार बार जाके हिट करता है उस पर, एंड देन इट बाउंस बैक। लेकिन जितनी स्पीड से वो हिट करेगा उतनी स्पीड से वापस आएगा, तो वहीं रह जाती है। तो जब वो नीचे आएगा तो वो बाकी जगह एक्सपैंड करेगा। अब आपका थर्ड पॉइंट जो आपने इसके बीच में बोला कि यू कुड नॉट ब्रीथ फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स, या एक छोटी सी बात है सर, हमारी ब्रीदिंग एक साइकिल में चलती है, वी इनहेल वी एक्सेल। आपने 10 साइकिल जब रिपीट कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर 80% से ज़्यादा पहुंच चुकी है, तो आपके जो ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटी है वो 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है विद इन दैट 10 साइकिल्स ओनली। 10 सेकेंड्स के अंदर ही आपका जो ब्रेन सोचने की जो क्षमता है ना, जिसे हम लोग पैनिक का नाम बोलते हैं, वो एक्चुअल में पैनिक के साथ, पैनिक क्या है? जब दिमाग ने आपके काम करना बंद कर दिया, तो बॉडी तो समझ में नहीं आ रहा ना कितना है, धुंधला धुंधला आ रहा है। सो अब आपका जब ब्रेन धीरे धीरे आपको स्वीट स्लीप सिंड्रोम की तरह रेस्टिंग मोड में लेके चला शुरू कर देता है, जिसमें आपको वो सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा है। और इसी बीच में आदमी की स्मोक इनहेलेशन होके डेथ हो जाती है। नाउ ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से पिछले 10 साल में अगर 60,000 डेथ हुई है, तो उसके 3 मेजर फैक्टर्स थे। नंबर 1 आइदर स्मोक चॉकिंग, सेकेंड थर्ड डिग्री बर्न्स, और थर्ड पैनिक जंप्स। माय गॉड, इन तीनों का एक ही फंडामेंटल रीजन था कि दे कुड नॉट एस्केप देयर प्रेमाइसेस, करेक्ट? तीनों का एक ही बेसिस है, आप घर के बाहर नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? सीढ़ियां थी, नेशनल बिल्डिंग कोड के अंडर आपके पास एनओसी भी थी, सब कुछ था, फिर भी क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाता है 90% केसेस में। क्रेजी। और अब आपने पूछा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सेफ स्काई ड्रॉप क्या करता है? वो कुछ नहीं करता साहब, वो आपको वेट करने से बचाता है। आप अंदर ट्रैप हो गए, या आप गए सीढ़ियों के पास, देखा आपने ये तो पूरा, ये एक बहुत फेमस फिल्म स्टार है, अभी सिंगर है बॉलीवुड के,
मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उन्होंने कल ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उनसे, उनकी वाइफ से। तो उन्होंने ये किस्सा मुझे बताया है कि उनके घर में ये किस्सा हुआ था। स्मोक में वो 45 मिनट्स घर के अंदर रुके थे। एंड ही इज सच अ बिग नेम इन बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड इन म्यूजिक इंडस्ट्री। सो फायर कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, इट डजंट डिस्क्रिमिनेट एट ऑल। जी, तो आप जब वापस अपने घर के अंदर ही आएंगे आप, क्योंकि बाहर आपको सिर्फ धुआं दिख रहा है, अब आप कहाँ जाएंगे? बालकनी में। करेक्ट। और बालकनी में आपके अगले एक्शंस क्या होंगे? शाउटिंग, हमें बचा लो, कोई गद्दे बिछा लो, प्लीज हेल्प। और नीचे से लोग क्या करेंगे? वो सिर्फ वल्नरेबिलिटी का शिकार होके आपके विटनेस बन जाएंगे। करेक्ट। फोन्स में वीडियो रिकॉर्ड होगी, फायर ब्रिगेड को कॉल होगी, फायर ब्रिगेड आ रहा है, अपनी स्पीड पे आ रहा है क्योंकि उसको ट्रैफिक है, अलग चीज है, वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग पार्ट ऑफ आवर, यस, बट आदमी क्या कोशिश करेगा? मैं बच जाऊं, बेडशीट को जोड़ के चद्दर बना लूं, साड़ियों को जोड़ के चद्दर बना लूं। आपकी ग्रिप उतनी मजबूत नहीं है कि आप इतनी ऊंचाई से आ सके। फॉर दैट मैटर यू मेंशन 10th फ्लोर। सो अब आप क्या करेंगे? पैनिक जंप। सो सेफ स्काई ड्रॉप आपके पास है, आपकी बालकनी में लगा हुआ ऑलरेडी। सिर्फ बेल्ट पहननी है, जिसकी ट्रेनिंग आपको दी गई है। आराम से नीचे आके खड़े होकर हीरो बन जाओ ना। ये सेगमेंट में हमारे लोग बोल रहे भाई ये बार बार सिर्फ ब्रांड का नाम ले रहे हैं, कुछ बताओ हमें उसके बारे में। सो यस गाइस, वी आर कमिंग टू दैट, बिकॉज बिफोर यू लुक इनटू द सॉल्यूशन, बिफोर यू लुक इनटू the exact discussion that we are going to get into, you should know why we are doing this. You should know why this podcast is happening, and you should know why this gentleman is willing to give all his learning, all his life, and his next phase to this beautiful thought and a life-saving, I would say, device, gadget, engineering, mathematics, physics, whatever he's put this into. It's his heart and soul to save your loved ones. I'm really charmed with the way we are talking, because I didn't know that I'm going to meet an amazing, successful teacher and an entrepreneur and a thought leader for such a beautiful, life-saving product that you've made. Great. So, with the same excitement, let's carry forward with the next to the next segment. क्योंकि हमने already product की बात की है, Safe Sky Drop. Please give me some product understanding कि भाई, if someone has heard about Safe Sky Drop, और वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, और मान के चलो लगे यार मैंने एक अच्छा पॉडकास्ट देखा, सेफ स्काई ड्रॉप, ठीक है, तो वो एक लाइन में या 2 लाइन में क्या बयां करे कि उसको समझ में आए कि यार ये प्रोडक्ट क्या है? राइट। सेफ स्काई ड्रॉप एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसे किसी बिजली की या पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाह, आई वुड लाइक यू टू रिपीट दिस। जिसे किसी इलेक्ट्रिसिटी, पावर या बैटरी सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। ओके। ये अपने ही मैकेनिज्म पे काम करता है। ओके। ये हार्ड मटेरियल्स लाइक स्टील एंड हार्ड एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जो आपकी वॉल पे पहले ही इंस्टॉल्ड कर दिया गया है, और आपको इसे कैसे यूज़ करना है वो बता दिया गया है। और आप सिर्फ एक सिंगल बेल्ट अपने आप अंडर आर्म्स में पहनते हैं, जो इतनी मजबूत है कि अगर 10 लोग भी लटक जाएं तो भी नहीं टूटेगी। पूरा सिस्टम टेस्टेड है। सीरियस? आई एम सीरियस। लोग भी आ जाएंगे तो इट इज सेफ? यस, बट मैकेनिज्म बाद में एक्सप्लेन करना है, मैं अभी उसकी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ आपको। और आप जब उसे पहन के नीचे आते हैं तो आपको बिना किसी को कॉल किए, हेल्प मांगे, आप पूरी फैमिली एक के बाद एक मात्र 3 मिनट में 10 मंजिल से 6 लोग ग्राउंड पे आके खड़े हो जाएंगे। 10 मंजिल से 6 लोग एक के बाद एक 3 मिनट में अपने पैरों पे खड़े होंगे, और शायद उनको कोई ब्रूजेस या उनके कपड़ों पे डस्ट भी ना लगे। वाओ जी, दिस मोर देन अ लाइफ सेविंग गैजेट और डिवाइस, मुझे कोई मैजिकल वरदान जैसा लग रहा है, बिकॉज जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है, people who have lost somebody in their house, their family around them, would know the pinch, the pain, the hit of what you are solving and what we're talking right now. Superb. Can I say something? Please. Loved ones की जब बात आती है, कई बार आपने एक चीज़ सुनी होगी कि कोई भी आइडिया बड़ा कैसे बनता है। कुछ लोग कहते हैं तिगड़म से बनता है, कुछ कहते हैं कि दाएं बाएं, मतलब कुछ ऐसा करो कि वो कोई और ना करता हो। मेरा अगर आप पर्सपेक्टिव समझेंगे, जब मैं टीचर था, मेरे स्टूडेंट्स अगर कभी इसको देखेंगे जो आज IAS या IPS पोजीशंस पे हैं, तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, उस क्लास को याद करेंगे जब मैंने कहा था कि सबसे पावरफुल टूल इमोशंस है। ट्रू। अगर आपके पास इमोशंस हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस है,
तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर। लव्ड वंस को खोना मतलब इमोशनल कनेक्ट है, ये Agreed. इमोशनल हिट है। कभी आप सोच सकते हैं कि एक आदमी, एक फादर अपनी 1.5 साल की बच्ची को 2nd फ्लोर से ऐसे फेंक दे? इम्पॉसिबल। कभी सोच सकते हैं? सर मैं सोचना भी नहीं चाहूँगा। आपकी ऑडियंस कभी नहीं सोच पाएगी, इमेजिन भी नहीं करना चाहिए, कभी चाहेगी भी नहीं। सर मैं तो खिलौना ना फेंकूं। एग्जैक्टली और आपका बच्चा 2 साल 1.5 साल का, ये हुआ है। या और वो पालम में, दिल्ली पालम में 13 मार्च का वो इंसिडेंट, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ही परिवार के 9 लोगों की डेथ हुई। 7-7.5 करोड़ का घर था, सेफ्टी नहीं थी। लेकिन पैसे से फर्क नहीं पड़ता ना इसमें, क्योंकि फायर है वो, इट डजंट डिस्क्रिमिनेट। 9 लोग मरे, चिताएं 8 जली, 2 जुड़े हुए मिले थे। शिट। लड़की को जो छोटी गुड़िया थी उसको 1.5 साल 2nd फ्लोर से आई थिंक उसको जंप, मतलब उसको थ्रो कर दिया कि इसको पकड़ लो नीचे वाले, सॉरी कि नीचे वाले लोग पकड़ लें उसको, बट नहीं पकड़ पाए, वो नीचे गिर गई गुड़िया, उसके 2 पैरों की हड्डियां टूटी। क्रेजी। राइट। उसके बाद फादर ने जंप किया। I'll just have some water. सॉरी। मेरा काम ही ऐसा है सर कि मैं रो के मेरा काम चलेगा नहीं, मैं जानता हूँ सर, क्योंकि क्योंकि ये रुकना thought, पड़ जाएगा। रोना है तो रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। सर ये थॉट डाइजेस्ट करने वाला है नहीं है, और और हमने इसको देखा है। हो सकता है कि कोई इसे सिर्फ एक पॉडकास्ट की तरह देखे, हो सकता है कोई इसे कहानी की तरह देखे, कोई इसे एक प्रोडक्ट डिस्कशन की तरह देखे, पर अगर ज़िंदगी में किसी ने अपने बच्चे से प्यार किया है या किसी ने अपने माँ बाप से प्यार किया है, तो वो ये 20 सेकंड का जो आपने अभी जो मुझे झटका दिया है वो उन तक पहुँचेगा। बिकॉज आई लिव माई लाइफ ओनली थ्रू इमोशंस। I think we also met through an emotional connect. We didn't take hours to know each other. Yeah, true. तो सर हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि because I want to know that what was the next thing. Yeah. इमोशंस पावर देने चाहिए, ओवर पावर नहीं करने चाहिए, करेक्ट? सो Agreed. बिफोर इट ओवर पावर्स अस, लेट्स जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। Yeah. सो बहरहाल वो बच्चे को फेंका, फिर वो खुद कूदा, तो दोनों के दोनों हॉस्पिटलाइज हुए। खैर लकीली वो बच गए वो, बट कूदना एक सॉल्यूशन को स्टैब्लिश नहीं करता है, करेक्ट? Not at all. राइट। दूसरी बार आपने सुना होगा लखनऊ का इंसिडेंट, अगेन 22-23 लोग मरे। All fire. फायर। और कौन सा फ्लोर? 2nd और 3rd फ्लोर। My goodness. तक्षशिला सूरत 2019 4th फ्लोर। दिल्ली 2 बच्चे जो कूदने का मैंने जिक्र किया 10th फ्लोर। दिल्ली विवेक विहार जिसमें 9 लोग अगेन मरे 2nd 3rd फ्लोर। इंदौर ईवी कांड अगेन 9 पीपल डाइड 3rd फ्लोर। सो लोअर हाई राइज में हाई राइज तक तो बात ही नहीं की, अभी लोअर फ्लोर्स में सर। आप फर्स्ट से कूदेंगे तो पैर टूटेगा, सेकंड से कूदेंगे स्पाइन टूटेगी, थर्ड से कूदेंगे कोमा में जाएंगे, चौथे से कूदेंगे डेफिनेटली डेथ होगी। फिजिक्स का रूल है, मास ग्रेविटी हाइट। सो द कैपिटल जी, जो आपकी फोर्स, जो आप नीचे आप आ रहे हैं, जिस फोर्स को इकट्ठा करके एकदम से उसको स्टेबल ग्राउंड मिलके आप हिट करते हैं, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? आपकी बॉडी के अंदर से तो निकलेगी वो, इसलिए आप फूट जाते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट सर? हमारे यहाँ प्रॉब्लम किस चीज़ की है कि सेफ्टी को सेकेंडरी और टर्शरी रखा जाता है, करेक्ट? वो हमारे यहाँ प्राइमरी सर वो इस बात पे मैं आई वांट टू एक्सटेंड दैट पीपल विल टेक व्हाट डू यू कॉल इंश्योरेंस फॉर देयर सेल फोन और देयर गैजेट्स, बट पीपल आर नॉट विलिंग टू पे अ गुड प्राइस फॉर देयर, मतलब इंश्योरेंस इज एन इन्वेस्टमेंट हियर, राइट? उनकी जान या उनके जाने के बाद उनके घर वालों का ख्याल रखने वाला जो इंश्योरेंस कंपनी है, प्रोडक्ट है, उस पे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। या सो या आई एम एबल टू रिलेट बिकॉज आई हैव बीन एन IRDA इंश्योरेंस पढ़ा है मैंने, बहुत एग्जाम्स दिए मैंने उनकी, मैंने अपने 18 साल की उम्र में उनके प्रोडक्ट सेल किए, करेक्ट? सो आई नो व्हाट इंश्योरेंस इज सपोज्ड टू बी, राइट? एंड हाउ पीपल डोंट लुक एट इट एज एन इंश्योरेंस, पीपल लुक एट इट एज एन इन्वेस्टमेंट, राइट?
but I'm able to relate to every bit that you're saying, and अब आज की डेट में सर हादसे पहले भी होते थे, बट थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अब लोगों ने उन हादसों से सीख लेनी शुरू कर दी है। totally. अब वो उस किस्से को, आपको पता है हम अभी इमोशनल क्यों हुए? हम उसका सुन के नहीं हुए, कहीं ना कहीं हमने अपने लव्ड वंस और बच्चों के साथ उस चीज को फील करके कनेक्ट कर लिया। Agreed. उसने इमोशंस को ट्रिगर किया है। Agreed. We put ourselves into that situation. or Correct. We feel that moment. करेक्ट। और जब अंदर से फंसा हुआ कोई कॉल करता है ना, लास्ट कॉल पापा मैं फंस गया मुझे बचा। Agreed. Oof. We really took a breath away for a few seconds, but yeah. दिस इज हैवी सर, दिस इज This हैवी। is, but I didn't expect it to go in this direction, but I'm happy that it is. It has to be. Yeah. It has to be gone in that way. Great. So coming back to our product understanding, since you said it works without electricity, Yeah. if not in physics language, but in a layman language, एक simple ऐसा इंसान जिसको यार ये प्रोडक्ट चाहिए, लगवाना है अपने घर पे या बिल्डिंग में या कहाँ पे भी, तो वो क्या समझ के इस प्रोडक्ट को लगा कि यार इसको पावर नहीं है, इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसको कोई, तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस टू अस? हम सब गाड़ी में बैठे हैं, चाहे अपनी हो या उबर ओला हो, कुछ भी हो। एक चीज नोटिस की होगी हमने कि अगर गाड़ी नहीं भी चल रही है, इग्निशन ऑन नहीं है, और हम सीट बेल्ट है जो उसको अगर हम जोर से खींचते हैं वो रुक जाती है, लॉक हो जाती है, और हम धीरे धीरे खींचते हैं तो वो आती है। यस सीट बेल्ट, ओके, यस, गॉट इट। करेक्ट। उसको किसी पावर की जरूरत नहीं है, उसका एक रोटरी लॉकिंग मैकेनिज्म है। ओके वो सबसे पहला बेस बना था मेरा। ओके I don't know whether you knew this fact or not. Volvo ने सीट बेल्ट को डिजाइन किया। Yes, 3-pointer seat belt. Yes. And they didn't patent it so that the world can Exactly, use so it. that world can use I know it. this part, yes. और आज की डेट में चाहे उसे कोई भी लगा रहा है, बट आज भी नाम वॉल्वो का ही है। करेक्ट। हाँ। उस पैटर्न को मैंने स्टडी किया। मैंने डिफरेंट ब्रेक सिस्टम्स को स्टडी किया Wow. कि कौन सी ऐसी मैकेनिज्म हो सकती है जिसमें पावर की सप्लाई ना हो। तो सेफ स्काई ड्रॉप के अंदर 7 लेयर्स लगी हुई है, जिसे हम लोग आम भाषा में गियर्स कहते हैं। लोग उसे पुली कहते हैं, बट वो पुली नहीं है। Gears पुली आपके जिम में होती है। Correct. जब आप वेट करते Yes. हैं और वेट हाथ से छूट जाए तो वो वापस गिरेगा। हाँ, yes. तो अगर पुली होगी तो आप और स्पीड से आएंगे क्योंकि सरफेस स्मूथ हो जाता है। Correct. सो सेफ स्काई ड्रॉप इज नॉट अ पुली। Okay. सेफ स्काई ड्रॉप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ ब्रेक्स, जिसके अंदर जो डिफरेंट गियर्स हैं उसका मैकेनिज्म क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट करता है कि वो फर्दर आगे बढ़ते हुए एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। If I'm able to relate, is it like a cycle gear, how we move from lower to higher? नहीं gear? सर, उसके अंदर वो गियर शिफ्टिंग हो रही है। Correct है। इसमें गियर्स के कॉम्बिनेशन एक साथ काम कर रहा है। Wow. साइकिल की गियर में अगर आपने 5 से 4 पे किया तो 5वां आप काम नहीं कर रहा, चौथा काम कर रहा है। Correct. इसमें आपका 7 की 7 लेयर्स एक साथ काम कर रही है। Oh. आपको टाइटैनिक मूवी का अगर आपको वो सीन याद होगा जिसमें उनका इंजन उन्होंने दिखाया हाँ, सारा, yes, तो वो yes. एक पिस्टन साथ वाला। कई सारी चीजें काम कर रही है। सो इट्स अ okay. कॉम्बिनेशन। Wow. तो ये 7 लेयर्स हैं जो आगे बढ़ते हुए लास्ट में एक हमारी क्लिप है। क्लिप एज इन एक लॉकिंग पत्ती है जो इतनी मोटी है, करीब 4 mm की है, और वो आगे बढ़ते हुए किसी रेजिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म पैटर्न के साथ काटती हुई आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल पैदा होता है। और जब आप नीचे उतरते हैं इसमें बेल्ट पहन के, तो आप लिफ्ट की तरह एक स्मूथली नीचे आते हैं अगर आपकी बिल्डिंग का सरफेस क्लियर है। Yeah, get it. It's like a... तो आप बिल्कुल सीधा आप नीचे आते हैं। So I'm really excited to know कि आपने जिस तरह से इसका पूरा मैकेनिज्म बताया है, for us the laymans of today's modern world, could we please know how it works? If you can just give a little glimpse, क्योंकि वो एक जादू वाली पेटी मैंने देखी थी जब आप आए थे। I saw you having that lovely red color stuff, a bag in hand. If you can help us understand that more. राइट। सो ये वो बैग है। Can I touch it? या प्लीज, ऑफ कोर्स। जादुई बॉक्स यार ये तो। Okay. And da-da. Yeah. Okay. सो कुणाल जी, ये है बेसिकली द हार्ट, सोल एंड माइंड ऑफ दिस Wow. बॉडी, Okay. सेफ स्काई ड्रॉप। Okay. ये तो सिर्फ एक वायर का रोलर है, हाँ। ठीक है, और ये स्टील वायर इसके ऊपर रोल हो रही है। ये जो है ये, हाँ। इसका वेट हार्डली 2.5 किलो के आसपास। आप एक बार होल्ड करें इसको Yeah, please? I'm happy to. Yes. Correct. Correct. 2-2.5 किलो, yes.
और ये आपकी जीन्स के पॉकेट में आ सकता है, करेक्ट राइट? राइट। अब जब हम लोग इसको फॉर एग्जांपल आपकी बालकनी पे हम जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये एक पिक्चर फ्रेम के फॉर्मेशन में आपकी बालकनी पे लगता है। ओके, लाइक अ सिंपल फ्रेम। A picture frame that looks beautiful at your place ओके and that gets mixed up with your decor. ओके, क्योंकि ऐसे अलग से दिख नहीं रहा है। क्योंकि हम लोग घरों में इसलिए सेफ्टी को इंस्टॉल नहीं करते हैं क्योंकि वो दिखने में गंदी दिखती है। हाँ, जैसे आजकल के बिल्डर्स को रूल बताया गया कि वो पाइप्स आने चाहिए जी, स्प्रिंकलर्स अब उसके साइड में भी पीओपी करवा दी। हाँ, और पता आपको ये नहीं है कि पीओपी अगेन फ्लेमेबल है। ओ, उसके अंदर जो प्राइमर डल रहा है, उसके अंदर जो थिनर डल रहा है, जो आपके अंदर ग्रीजिंग एजेंट है, वो सब फ्लेमेबल है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि यार आग लगी है घर के उस कोने में, तो ये वाला कोना कैसे जल गया? वो ट्रैवल कर गया आपकी वॉल के थ्रू। ओके, जानकारी का अभाव, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कमिंग बैक, ये जो सिस्टम है आप देख सकते हैं, इस सिस्टम के अंदर ये 7 लेयर्स हैं। ओके, आप इसका डाइसेक्शन देख पा रहे हैं? हाँ, I can So these are somewhere about 7 layers. ये मैं आपके हाथ में देता हूँ, आप इसे देखिए आराम से। 7 layers, we all can see it. At least I'll put a picture. Yes, okay. राइट? ये 7 लेयर्स का जो मैकेनिज्म है पूरा इतनी सी विड्थ के अंदर ये फिक्स्ड है। Okay. राइट? आप लास्ट वाला पार्ट देख रहे होंगे जिसपे आपको 3 ये जो पाथवे है इसी पे ये वायर पूरा रोटेट कर रही है। आप देख पा रहे होंगे उसके ऊपर एक पाथवे बना हुआ है और ये वायर यहाँ से नीचे आती है। Yes. करेक्ट? जब ये वायर नीचे आ रही है, आप साउंड सुन रहे हैं? Yeah, I can feel the रोटेशन ऑफ द Yes, गियर्स। yes, yes. तो जो बाकी के आगे के सारे गियर्स हैं वो मूव करना शुरू करते हैं। All in go in the harmony. यस, हार्मनी इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। Okay. सबसे आगे आपको एक चिप पत्ती दिखाई देगी। सबसे ये इसके बीच में ये वाली, ये this one, yes. ये पत्ती है, चिप जिसे Yes, कहते हैं हम लोग। yes, yes. ये फिशिंग प्लेट पे मूव करते हुए आगे इसके यहाँ पे अंदर दांत बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और वो एक बिल्कुल यूनिफॉर्म्ड जो है डिस्टेंस पे है। और ये जब पीछे के गियर्स रोटेट करते हैं तो वो पत्ती आगे उन दांतों को हिट करते हुए आगे बढ़ती है, जिससे रेजिस्टेंस आ रहा है। और वो रेजिस्टेंस आपको नीचे कंट्रोल्ड स्पीड में भेज रहा है, वो आपका ब्रेक है। राइट? सो जब आप नीचे जाते हैं बेसिकली तो ये साउंड करते हुए आप ये नीचे स्लिप नहीं हो रहा है, जैसे आपने कहा था, Exactly. it is in its own control. यस। अब ये जो गियर्स हैं इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, यहाँ आ जाता है रूल्स।